कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये एक ब्लॉक है एंड यहां पर ये एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसकी नेचुरल एल नॉट है, यानी कि अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, अपनी नेचुरल लेंथ में है। तो यहां पर अगर हम इस ब्लॉक को आगे खिसकाते हैं बाय सम डिस्टेंस लेट्स से एक्स, तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा? फाइंड आउट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स if block is displaced by x। हाँ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास नहीं है बेटा, मैं क्या बोलूं, है ना, टीम को मैं कह कह के थक जाता हूं कि वर्क पावर एनर्जी की क्लास लगानी है, लेकिन टीम अपने हिसाब से लगा देती है। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कर लीजिए क्वेश्चन को। कितना आ गया? सिंपल क्वेश्चन है तो फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है K/2 एक्स इनिशियल माइनस एक्स माइनस। तो इनिशियली यहां पे जब ब्लॉक था तो इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, ठीक है। और बाद में हमने कितना हुआ, ये आपका एक्स हो गया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? K/2, ये तो 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो आया माइनस K/2 एक्स स्क्वायर। दैट इज आंसर। दूसरी स्लाइड है भाई साहब, दूसरी सेकंड स्लाइड है। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए, सेकंड स्लाइड है बेटा। समझ आ गया? ये फर्स्ट पार्ट हुआ। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट। इफ द ब्लॉक इज फर्दर डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, find out work done by spring force। करिए फटाफट। हाँ जी, WP हो रहा है, करिए। डन डन डन। तो फर्दर डिस्प्लेस किया करिए एक्स, यानी कि इसको हम और आगे ले गए एक्स, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। K/2 इनिशियल एक्सटेंशन कितना है, फाइनल कितना है, तो कितना आएगा? -3kx²/2। लिख लीजिए फटाफट। समझ में आ गया भाई? -3kx²/2, ये आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पे। हाँ जी, ये यहां पर ये एक ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L है। L यहां पे क्या है? नेचुरल लेंथ है, और K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन है। ब्लॉक यहां से चलता है और यहां पहुंचता है। ये ब्लॉक की फाइनल पोजीशन है। ये एंगल दिया है 37 डिग्री और ये दिया है 53 डिग्री, और यहां से यहां तक की जो हाइट है ये रखिए L। नेग्लेक्ट द डायमेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। हाइट L है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है।
फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। करिए। करिए। नेचुरल लेंथ इसकी एल है, हो गया भाई, डन। क्या करेंगे इस समय, ये पॉइंट है, इस समय इसकी नेचुरल लेंथ एल है, बट इस समय जो लेंथ होगी वो नेचुरल लेंथ से ज्यादा होगी। तो ये इसकी लेंथ मैंने मान लिया L1 है और ये L है, तो cos 37 डिग्री कितना आएगा, L डिवाइडेड बाई L1। और cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है। तो L1 कितना आया, 5/4 टाइम्स ऑफ L। ये है आपका L1। तो ये L1 क्या है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। हमें निकालना है एक्सटेंशन, तो इनिशियल एक्सटेंशन xi कितना आएगा, xi आएगा L1 माइनस L। L1 में से L माइनस कर देंगे, तो L1 में से L माइनस करेंगे तो L1 है हमारे पास 5L/4 और माइनस L करेंगे, इट इज L/4। समझ में आ गया, तो ये आंसर आ गया। तो ये तो आपका इनिशियल एक्सटेंशन आ गया, ये तो हमारा इनिशियल है। अब फाइनल निकालते हैं। तो फाइनली ये यहां पहुंचा, तो यहां से यहां तक की लेंथ मान लेते हैं L2। तो cos 53 कितना आएगा, L/L2। cos 53 हम जानते हैं 3/5 होता है। तो यहां से L2 निकालिए, 5L/3 हो गया, 5L/3। तो यहां पर अगर आपको निकालना है फाइनल एक्सटेंशन कितना आएगा, तो L2 माइनस L। तो L2 है 5L/3 माइनस L करेंगे, इट इज 2L/3। जस्ट पुट द वैल्यू। तो आपका वर्क डन जो आएगा, इट इज K/2। एक्स इनिशियल कितना है, L/4 का स्क्वायर, और एक्स फाइनल है 2L/3 का स्क्वायर। यह आंसर है। समझ में आया भाई, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है, बहुत सिंपल है, सीधा वर्क, आपको फॉर्मूलेबाजी करनी है, K/2 एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, और वह है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। यानी इसको यूज करके आप क्या कहते हैं, एनएलएम के कई क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और हम उसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे यहां पर। तो यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, देखिए एफ हम जानते हैं, एफ बराबर होता था एम इंटू ए। तो एफ बराबर एम इंटू ए, तो एफ को हम लिखेंगे एम इंटू ए को लिखेंगे वी डीवी बाई डी एस, है ना। तो इसको आप ऊपर ले जाइए, तो इसको आप ऊपर ले जाइए, तो यहां पर एफ डी एस, तो एफ यहां वेक्टर लगा सकते चाहो, वी डीवी बाई डी एस, है ना ये।
तो एफ और ये ऊपर जाएगा तो डी एस इधर जाएगा, तो एफ डॉट डी एस ये आएगा एम वी डी वी, है ना, डॉट डॉट लेके कुछ इस प्रकार से करेंगे और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एफ डॉट डी एस क्या होता है, वर्क डन, तो ये आता है डब्ल्यू ऑल, वर्क डन बाय ऑल, और ये आएगा वी आई से वी एफ, तो यहाँ पर एम और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट जाएगी इनिशियल से फाइनल, तो डब्ल्यू ऑल बराबर आता है एम वी फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है इनिशियल, तो ये फार्मूला है। तो इसमें ये आपका बेसिक थ्योरी क्या कहते हैं थ्योरम है, इसको हम ऑलरेडी कई बार यूज कर चुके हैं, इलेक्ट्रो में भी यूज किया हुआ है हमने, ग्रेविटेशन में भी यूज कर रखा है। तो डब्ल्यू ऑल बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। मुद्दे की बात ये है, अब इसमें यहां पर डब्ल्यू ऑल की जब मैं बात करता हूं तो इस ऑल में जो आएगा जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं उनका तो वर्क डन आएगा, साथ में जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनका भी वर्क डन हम कंसिडर करेंगे, है ना। न्यूटन्स लॉ लगाते थे तो वहां पे हम केवल एक्सटर्नल फोर्स लेते थे, लेकिन जब हम वर्क एनर्जी की बात करेंगे तो यहां पे हमें इंटरनल फोर्सेस को भी काउंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, काउंट करना पड़ेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथी स्लाइड है शायद, चौथी स्लाइड है, चौथी 4 स्लाइड हो चुकी है, ठीक है, कर लीजिए फटाफट। तो ये एक बेसिक थ्योरम है जिसका हम ऑलरेडी इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन में यूज कर चुके हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो यहां पर डब्ल्यू ऑल में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फोर्सेस होंगे, और एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम जानते थे एफ बराबर एम ए न्यूटन सेकंड लॉ होता है, वो केवल इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, उसी तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर इसको आपको यूज करना है तो आपको सूडो फोर्स का भी वर्क डन कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे एनएलएम था वही सारे कॉन्सेप्ट यहां पर लगेंगे। हाँ जी, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे यहां पे। यहां पर एक ब्लॉक है, इसका मास m है और इसको मैंने ड्रॉप किया है फ्रॉम हाइट h, ड्रॉप किया है। तो ये ब्लॉक जब यहां पहुंचेगा, यानी ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, जब यहां पहुंचेगा तो इसके बाद वेलोसिटी होगी, और यहां पर इसकी वेलोसिटी है रूट ऑफ जी एच, कितनी है, रूट ऑफ जी एच, ड्रॉप किया है, वेलोसिटी रूट जी एच। तो आपको निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन निकालना है। हाँ जी, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन निकालना है, निकालिए सब लोग। इनिशियली ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। फाइंड आउट वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। डन डन डन, चलिए तो क्या करेंगे, डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो हम जानते हैं एम जी लगेगा और एक लगेगा एफ एयर, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लगेगा, है ना। एयर रेजिस्टेंस का फोर्स हम जानते हैं, जो वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट लगता है। तो एक तो आएगा ग्रेविटी का वर्क डन, एक आएगा एफ एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये है बेसिक थ्योरम। तो के इनिशियल हम जानते हैं 0, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्टिंग में ब्लॉक वाइज अट्रैक्ट, ग्रेविटी यहां से यहां गए तो एम जी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, तो एम जी एच, दैट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन हमें निकालना है, एफ एयर निकालना है, के फाइनल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज जी एच। तो यहां से वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस जो आएगा एफ एयर कितना आ रहा है, माइनस एम जी एच बाई 2, ये आंसर आ गया। क्या बात है, सबका आंसर आ चुका है, बढ़िया बढ़िया शानदार। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। अबे जी, इट इज नॉट प्लस, इट इज माइनस, लिख लीजिए।
डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये कोई रफ इरेगुलर इनक्लाइंड प्लेन है, एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इसको हमने यहां से रिलीज किया है, ये हाइट h है, ब्लॉक यहां से गया 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 और यहां से और आगे गया 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 और यहां जाके रुक गया। तो ये डिस्टेंस l है, मान लो l डिस्टेंस जाके रुक जाता है ना, l डिस्टेंस जाके रुक जाता है। तो क्वेश्चन है आपको निकालना है, फाइंड आउट नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट bottommost point of the inclined plane, यानी कि जब ब्लॉक यहां पहुंचेगा इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। नंबर 2 वर्क डन बाय फ्रिक्शन on the block during its motion on inclined plane। तो जब ये inclined plane पर यानी यहां से यहां पहुंचा है तो इस मोशन के दौरान कितना वर्क डन होगा। सरफेस ये रफ दिया है और ये भी सरफेस रफ है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, म्यू इज द कोफिशिएंट फ्रिक्शन। फटाफट से सॉल्व कीजिए, निकालिए। चलिए सरफेस रफ है, पहला है वेलोसिटी निकालना है और दूसरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कैसे करेंगे, देखिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालना है। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये है बी, लास्ट वाला सी। एक काम करते हैं, मैं बी से सी जाता हूं, बी से सी अप्लाई वर्क, हाँ ऐसा करते हैं, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम WET बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन कौन सा पॉइंट, बी एंड सी। बी और सी में लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, बी और सी के बीच में कैसे लगाएंगे, यहां से गए यहां पहुंचे तो बी से सी, तो वर्क डन बाई एक तो आएगा ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये तो फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल और पीछे है फ्रिक्शन, ये तो 3 फोर्स हैं, W ऑल होता है। तो यहां से आप यहां जा रहे हो तो ग्रेविटी का वर्क डन है 0, नॉर्मल का वर्क डन भी 0। क्यों 0 है, ग्रेविटी नीचे, जा रहे हो आगे परपेंडिकुलर, नॉर्मल ऊपर, जा रहे हो आगे परपेंडिकुलर। कौन बचा, फ्रिक्शन, कहां जा रहा है, पीछे, जा रहे हो आगे, तो माइनस म्यू mgl, के फाइनल हो जाएगा 0, के फाइनल 0, यहां वेलोसिटी 0 है और के इनिशियल कितना है, हाफ mv²। तो यहां से v निकालोगे, इट विल बी रूट ऑफ 2 μgl।
ये आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट, क्या बोला? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। बोला ए से कहां गया? बी। तो अब क्या करेंगे? अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए से बी का भी लगाएंगे। तो यहां पर mg नीचे लगेगा, नॉर्मल भी लगेगा और फ्रिक्शन भी लगेगा, और कोई तो है नहीं। क्या नाम बच्चे का है? बिशु हेम्ब्रोम। बिशु हेम्ब्रोम। यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप गलत हो, बार बार लिखे जा रहे रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। यू आर रॉन्ग, हेम्ब्रोम, यू आर रॉन्ग। ठीक है, चलो भाई, ए से बी गए तो यहां पर एक तो आएगा क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यहां पर के आई कितना है? 0। ग्रेविटी का वर्क डन, हाँ, नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा। हमें मालूम है कि नॉर्मल जो है हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। ग्रेविटी का वर्क डन कितना? एम जी एच, नॉर्मल का 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही निकालना है और के फाइनल है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अरे विष्णु नहीं है, वो विशु है, विशु। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर है 2 म्यू जी एल। 2 से 2 उड़ गया, उसको चले तो माइनस एम जी एच। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया म्यू एम जी एल माइनस एम जी एच। दैट आंसर लिख लीजिए। परफेक्ट, क्या बात है। प्रीतम जी आपका आंसर आ चुका है, सानिया आपका भी आंसर आ चुका है। बढ़िया बढ़िया, पुरस्कार का आंसर आ चुका है। बढ़िया, शानदार शानदार। डन डन डन। चलिए, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। बढ़िया, विकास गुड। लिख लीजिए भाई, ये आंसर आ। तो बेसिक है, कुछ हाई फाई चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस चल रही है। इट इज नॉट रॉकेट साइंस। बेसिक डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के एप्लीकेशन खत्म। क्वेश्चन लगाते जाइए फटाफट, है ना ये। चलिए, एक और क्वेश्चन। यहां पर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन है एंड एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इस ब्लॉक को हम ऊपर ले जा रहे हैं। और ब्लॉक यहां पहुंच गया, यहां से यहां ले गए। ये हाइट है h और ये बेस लेंथ है l। हाइट है h और बेस लेंथ कितनी है l। ठीक है, तो यहां से यहां ले जा रहे हैं। तो कैसे ले जा रहे हैं? बहुत धीरे धीरे, यानी कि मैंने यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा तभी ले जाएंगे। सरफेस यहां पे रफ दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे म्यू है। सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in taking the block very slowly। क्या बोल रहे हैं? very slowly, अंडरलाइन। from bottom to the top। बॉटम से टॉप तक ले जाने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा? करिए फटाफट। अरे भाई साहब, श्याम नागर जी, आप पहले इंसान हैं, पहले इंसान है। मतलब मेरा दिल खुश कर दिया आपने यार, श्याम नागर जी ने, कि क्लास में क्वेश्चन नहीं बनते इनसे, होमवर्क हो जाता है। अरे वही हो चाहिए,
जिंदगी में यही चाहिए होता है लोगों को कि होम पर बन जाए, और आपसे बन रहा है। कांग्रेचुलेशन, आप मुंबई आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ढन 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 करिए। हो गया। रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या खतरनाक खतरनाक चीजें कर रहे हैं बच्चे। सही है, हो गया भाई, डन डन डन। चलिए, तो यहां पर इसका हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो एम जी नीचे नॉर्मल ऊपर, और फ्रिक्शन लगेगा कुछ इस प्रकार से, और ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है। तो 4 फोर्स हो गए। कितने हो गए? 4। कौन कौन से? डब्ल्यू ग्रेविटी, डब्ल्यू नॉर्मल, डब्ल्यू फ्रिक्शन एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल। 4 फोर्स बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखो, इनिशियली और फाइनली ये जीरो, क्योंकि स्लोली ले जा रहे हैं, लेकिन वेरी स्लोली। तो ऑलमोस्ट वेलोसिटी जो है बहुत कम कम का है, धीरे धीरे ले जा रहे हैं। तो के इनिशियल के फाइनल जीरो हो जाएगा। अब नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो। क्यों? कि नॉर्मल ऊपर है और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है हर मोमेंट पर, तो ये नॉर्मल इधर है तो जा इधर रहे वो डीएस। नॉर्मल और डीएस क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल और डीएस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा। और नीचे से गए ऊपर तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना का? माइनस एम जी एच। एम जी नीचे है, जा रहे ऊपर। और फ्रिक्शन का वर्क डन मैं ऑलरेडी जानता हूं, माइनस म्यू एम जी एल। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में निकाल चुके हैं। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना आएगा? एम जी एच प्लस म्यू एम जी। ये लिख लीजिए। डन डन डन, सिंपल। बढ़िया बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये एक पेंडुलम दिया हुआ है। इसकी लेंथ दी है एल और इसका मास एम है। इस पेंडुलम को मैंने यहां से उठाया और एंगल थीटा घुमा दिया। तो पेंडुलम को मैंने यहां से उठाया और यहां लाके रख दिया। आई हैव रोटेटेड इट बाय सम एंगल थीटा। तो यहां से यहां लाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating the pendulum by angle theta. करिए।
हो गया भाई? गुड। तो बेसिकली यहां पर सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो mg लग रहा है नीचे, ऊपर एक टेंशन फोर्स भी लगेगा, और आपको यहां पर एक फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। F एक्सटर्नल लगेगा ही लगेगा, mg लगेगा ही लगेगा, और टेंशन T इधर लगेगा। तीन फोर्स हैं। तो एक है W एक्सटर्नल वाला, एक है ग्रेविटी, एक है टेंशन, बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। यहां से उठाया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और यहां से उठा के यहां रख दिया तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है? 0। तो यहां पे K फाइनल और K इनिशियल तो होगा 0। टेंशन का वक्त निकालेंगे तो देखो टेंशन T ऊपर है और इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds आगे हुआ। तो T और ds क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और अगर ये यहां कहीं बीच में भी पहुंचेगा तो भी देख लो भाई वही आएगा, टेंशन T इधर लगेगा और ds इधर है। तो T और ds यहां पर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन बाय टेंशन यहां क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो W एक्सटर्नल आपको निकालना है, और ये यहां से आ गया तो mg नीचे है, तो mg की डायरेक्शन में कितना ही ऊपर गया ये निकालना पड़ेगा। तो ये लेंथ है L, तो ये हो जाएगा कितना? L cos थीटा। तो ये बची हुई लेंथ कितनी जाएगी? ये पूरी लेंथ थी L, तो ये L cos थीटा आएगा L माइनस L cos थीटा। तो ग्रेविटी है नीचे, ग्रेविटी कहां है? नीचे, और आप जा रहे हो यहां, तो आप कैसे जाओगे? यहां से यूं जाइए फिर यूं जाइए, तो यूं गए तो वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, यूं जाएंगे तो वी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी। तो आंसर आएगा माइनस mg L माइनस L cos थीटा दैट इज इक्वल टू 00। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा mg L 1 माइनस cos थीटा। समझ में आ गया भाई? लिख लिया भाई? मुझे यहां से उठा के यहां रखना, यहां था यहां रख दिया, तो यहां से यहां करने में कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बाद में वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी, है ना क्रिश? डन डन डन। क्या बात है, बहुत अच्छा, शानदार, सबका आंसर आ चुका है। आप लोग बड़े होशियार बच्चे हो चुके हो, है ना? बिल्कुल स्मूथली काम चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है ना? चलिए अब एक और क्वेश्चन करें। हाँ जी, ये एक इस प्रकार से हेमिस्फेरिकल बोल दिया हुआ है, एंड एक ब्लॉक है यहां पर। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग लाइक दिस, एंड यहां पर एक छोटी सी पुली, बड़ा बना लेते हैं, इतनी छोटी क्या करेंगे, ये पुली, एंड द स्ट्रिंग इज पासिंग थ्रू दिस पुली। इस एंड पर, इस एंड पर मैंने एक फोर्स लगा रखा है F, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है। इस ब्लॉक का मास m है, इसकी रेडियस r है। तो फोर्स लगा रखा है, और इस फोर्स को लगाने से ये ब्लॉक कहां जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा। ब्लॉक यहां से ऊपर जाएगा। तो जब ब्लॉक यहां से ऊपर जाएगा तो क्वेश्चन ये रही है कि आपको इस ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स लगेगा उसका, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास है या डब्ल्यू? हाँ भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी की है, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही पहचान लिया है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा है, ठीक है। फोर्स लगा रखा है F कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर 1, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का वर्क डन निकालना है, टेंशन फोर्स का वर्क डन निकालना है। करिए। हाँ, कटोरे में रजिस्टेंस लगा है
अरे भाई साहब असद जी, जो चल रहा है पहले उस पर फोकस कर लो, स्पैमिंग करने से कुछ मिलेगा तो है नहीं, है ना। सॉरी, वर्क में टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक, पूरा लिख देता हूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर कितना वर्क डन होगा। हाँ जी, आ गया। देखो, सॉल्व करने के हैं कई तरीके। इधर देखिए, अभी बच्चे का इंटरनल टेंशन का बटन 0 होता है। परफेक्ट, मजा आ गया सुन के, अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। हम जानते हैं कि यहां पर अगर ये पॉइंट मान लो ए है, तो इस पर टेंशन टी यहां लगेगा, वैसा ही टेंशन टी यहां लगेगा। तो ये पॉइंट ए है और ब्लॉक हमारा मान लेते बी है। तो पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो टेंशन टी और टी इंटरनल, बिल्कुल सिंपल आपने। तो नेट वर्क डन कितना आएगा, 0। यानी कि जितना टेंशन टी पे, ये पॉइंट ए कहां जाएगा, पॉइंट ए कहां जाएगा, क्या जाएगा, और ब्लॉक यहां से यहां जाएगा। तो जब ब्लॉक यहां से यहां जाएगा तो पॉइंट ए आगे जाएगा और टेंशन लग रहा है पीछे। और इस पॉइंट पर हम जानते हैं कोई मास है नहीं, तो टेंशन टी की वैल्यू एफ के तो बराबर होगी। फोर्स एफ और टेंशन टी आपस में बराबर होना चाहिए। अब ब्लॉक यहां से जब यहां गया तो देखिए स्ट्रिंग की ये लेंथ जो है कम हुई, जितनी लेंथ यहां कम होगी उतनी लेंथ ये क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, हाँ है ना। जितनी लेंथ ये कम होगी उतनी लेंथ ये आगे बढ़ेगा। बताइए यहां पर ये लेंथ कितनी है, ये आर है, ये आर है, तो ये कितनी होगी, √2r। तो ये √2r है, तो ये कितना गया, √2r आगे गया। तो ये पॉइंट यहां से यहां आगे गया, फोर्स आपने आगे लगा रखा था F, और टेंशन टी पीछे। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ए कितना आएगा, माइनस टी टाइम्स ऑफ √2r। और टी बराबर कितना है, तो F √2r। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी यानी ब्लॉक कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, है ना। तो ये आएगा प्लस F √2r। खतरनाक, ये हो गया। समीर खन्ना खान, पता चल गया मैं करंट नहीं बढ़ा रहा हूं, सर आप करंट नहीं बढ़ा रहे हैं यार, यही चाहिए था, है ना। पहचान गए बच्चे, मान गए इसको, खतरनाक है लड़का, दिमाग है बच्चे में, समझ आ गया भाई, वर्क डन आ गया, गुड गुड गुड। अब देखो यहां ये तो हमने निकाला वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। यानी जब ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा तो इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी। समझ आ गया। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है ब्लॉक की। अब करिए, आ गया। चलिए सर रिपीट, पहले रिपीट क्या करना भाई, ये हमें निकालना है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक। तो टेंशन फोर्स का वर्क डन निकालना है ब्लॉक पर, जितना टेंशन फोर्स वर्क करेगा ब्लॉक उसका उल्टा करेगा इस ए पर, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में टेंशन टी हो गया इंटरनल, और हम बढ़ चुके हैं इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क डन क्या होता है, ये होता है। तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां जाएगा तो ये स्ट्रिंग की लेंथ यहां पर कम हो जाएगी, उतनी लेंथ यहां आगे बढ़ जाएगी। तो ये लेंथ कितनी है, √2r, आगे बढ़ जाएगा √2r, खत्म।
यहां पर लेंथ डिक्रीज होगी, या लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी खत्म। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, एफ का वर्क डन पॉजिटिव होगा। कृष, इस पॉइंट ए की बात करेंगे तो इस एफ का फोर्स का आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो इसका एफ का बटन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और टेंशन टी पीछे है पॉइंट ए पर, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो टेंशन टी का वर्क डन ऑन पॉइंट ए कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। आ गया, परफेक्ट। क्या लगाओगे, अब लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ बच्चों को लगा था वर्क एनर्जी थ्योरम बढ़ा रहे थे, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगाया, अब लगेगी। ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, तीन ही फोर्स हैं। ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियली तो हम जानते हैं कोई वेलोसिटी थी नहीं, नॉर्मल ऊपर है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस आगे है, तो नॉर्मल और डीएस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो नॉर्मल तो कोई वर्क करेगा नहीं, यहां से ऊपर जा रहे हो तो एम जी नीचे, एम जी के अपोजिट गए तो माइनस कितना आएगा, एम जी आर। और टेंशन का वर्क आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एफ टाइम्स ऑफ √2 आर, एफ √2 आर। के फाइनल है हाफ एम वी स्क्वायर, बस खत्म हो गया। आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन 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 डन, लिख लीजिए। आज थोड़े मजाक के मूड में, अरे मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं, बच्चे मजाक कर रहे हैं। तो सामने देख के बोलते करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, कोई कहता है करंट चल रहा है, ये करंट की क्लास है, तो फिर ये करंट की क्लास नहीं है। बताओ मजाक कौन कर रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पर। यहां पर एक ये ब्लॉक है एंड ये एक स्ट्रिंग है और यहां पर एक पुली है एंड इस एंड पर हमने एक नीचे फोर्स लगा रखा, 100 न्यूटन का फोर्स है, F बराबर 100 न्यूटन। ब्लॉक का मास 10 kg है एंड पुली की हाइट 12 मीटर है। तो ये ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन है, यहां पर हम इसको खींचेंगे, फोर्स F बराबर 100 न्यूटन से, इसको मैंने मान लो ये पॉइंट ए है, इससे फोर्स लगाया, ये नीचे जाएगा, खींचेंगे तो ब्लॉक कहां जाएगा, आगे जाएगा। ब्लॉक कहां जाएगा, आगे जाएगा। तो ब्लॉक अब यहां एक नई पोजीशन में पहुंच गया, ऐसा कुछ पहुंच गया। शुरुआत में ये एंगल था 37, अब ये एंगल हो चुका है 53। क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर 1, वर्क डन बाय फोर्स F। तो F फोर्स लगा रहा है, उसका वर्क निकालना है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, मतलब जब ब्लॉक यहां से जब यहां पहुंचेगा तो इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी, वो वेलोसिटी निकालने। सरफेस यहां पर स्मूथ है, करिए करिए, करिए 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 करिए।
डन 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 हो गया, क्या बात है। तो पहले निकालना है आपको वर्क डन बाय फोर्स एफ। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ये कितना नीचे गया, मुझे निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट ए कितना नीचे गया, और ये कितना नीचे गया, जितनी लेंथ स्ट्रिंग की यहां पे कम हुई होगी, स्ट्रिंग की लेंथ जितनी कम हुई होगी उतना ही ये नीचे गया होगा। तो देखो शुरुआत में जब लोग यहां तक मान लेते हैं लेंथ है L1, और बाद में ये यहां पहुंचा तो लेंथ हो जाती है मान लो L2। तो शुरुआत में इस पार्ट में लेंथ थी L1, बाद में ये L2 हुई, तो ये कितना नीचे गया होगा, ये L1 माइनस L2 नीचे गया होगा। समझ आ गया, L1 माइनस L2 नीचे गया होगा। तो बस आपको L1 और L2 निकालना है, खत्म। कैसे निकालेंगे, बड़े वाले बड़ा ट्रायंगल ये वाला है ना, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें हाइट कितनी है 12। तो हम क्या कहेंगे साइन 37, साइन 37 का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 12 बाई L1। साइन 37 कितना होता है 3/5। तो L1 कितना आया 20 आया, चेक कर लो भाई। और जब यहां पहुंचेगा तो साइन 53 डिग्री कितना आएगा 12/L2, 4/5। तो L2 कितना आएगा 15 मीटर। तो यहां से अगर मैं कहता हूं पहला पार्ट वर्क डन बाय फोर्स कितना आएगा F इनटू डिस्प्लेसमेंट है L2 सॉरी L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, L1 माइनस L2 यानी 20 माइनस 15, इट इज नथिंग बट 500। समझे। अगर इसी क्वेश्चन में ये होता कि फाइंड आउट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक, फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक, कितना होता है यही आता। बट जितना ये फोर्स F इस पॉइंट ए पे पॉजिटिव वर्क करेगा उतना ही टेंशन T पॉइंट ए पर नेगेटिव वर्क कर देगा, और उतना ही टेंशन T ब्लॉक बी पर, ब्लॉक बी मान लेते हैं, ब्लॉक पर क्या करेगा पॉजिटिव वर्क कर देगा, क्योंकि इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क हम जानते हैं 0 होता है, पिछली क्लास का। अब निकालना है वेलोसिटी। तो यानी यहां पर इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, यहां वेलोसिटी निकालनी है। क्या लगाओगे सेकंड पार्ट, करिए फटाफट लोग, निकालिए वेलोसिटी। ब्लॉक बेटा इधर जा रही है, ऊपर नहीं जाइए, ऐसे आ रही है। हाँ जी, तो अब निकालना वेलोसिटी। तो इसका एबीटी बनाएंगे तो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, टेंशन T यहां लगाई दिया है मैंने। तो लगाएंगे हम वर्क एनर्जी थोड़ा, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी नॉर्मल टेंशन बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो ग्रेविटी नॉर्मल का वर्क डन हो जाएगा 0, क्योंकि mg है नीचे जा रहे आगे, mg नीचे जा रहे आगे 0, नॉर्मल ऊपर जा रहे हैं आगे 0, तो ये दोनों 0 हो गए। टेंशन का वर्क डन हम जानते हैं 500 जूल हो जाएगा, और K इनिशियल 0 है, K फाइनल कितना हाफ, मास कितना दिया था 10 kg, 10 इंटू वी स्क्वायर। तो V कितना आ रहा है इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत परेशानी, नो दिक्कत नो परेशानी। चलिए बढ़िया है, शानदार है। तो बाकी फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क बता देता हूं आपको, वर्क पावर एनर्जी एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप कर सकते हैं 11 तक, 1 से 11, 1 से 11 कर सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं, साथ में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से आप कर लीजिए। $51 तक, ठीक है भाई।
समझ में आ गया भाई? इजी चैप्टर है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू ऋषि नागर, थैंक यू। चलिए, है ना, टेंशन का कंपोनेंट क्यों नहीं किया, आपकी मर्जी है। विशु क्या नाम है इसका, नाम है आप रॉन्ग, अच्छा आप रॉन्ग वाले हो, हाँ ठीक है। चलिए, तो अगली क्लास में करेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लिए थोड़ा मुझे समय ज़्यादा चाहिए होगा, तो समय अपना उतना है नहीं अपने पास, तो अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।